हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आई एम सैयद फयाज। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम बात करेंगे कैड डिज़ाइन, न्यू टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स की सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं और आपस में ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपको समझना होगा चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? जैसे अभी आप देखिए, आपको पता है कि एटम हमारे लाइफ की सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट है। इसी को मिलकर सारी चीज़ें बनी हैं और इसी को मिलाकर सारे मटेरियल बनते हैं। तो अभी जब एटम के अंदर आप जाओगे और जूम करोगे और माइक्रोस्कोप से इसके अंदर झाँकोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी देखिए दोस्तों, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। अभी आप देखिए, इनके ऊपर कुछ फोर्सेस होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या एक दूसरे को पुल करती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यूजुअली इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे वाटर फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी वायर में या किसी मीडियम में। द चार्जेस लाइक वाटर, जैसे जैसे पाइप में वाटर फ्लो होता है उसे हम चार्जेस से कंपेयर कर सकते हैं और जो वायर है हम उसे पाइप से कंपेयर कर सकते हैं। आप इस इमेज में देखकर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने अभी देखा कि चार्ज क्या होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे हम ये चार्ज को मेजर कैसे कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है और ये चार्ज कितना है, कैसे लाइट जल रही है, कितना चार्ज उस पर लग रहा है। तो उसके लिए हमने एक यूनिट स्टोर की थी जिसे हम कहते हैं कोलम। अब ये अभी देखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? उसके ऊपर इतना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, जो कि बहुत ही कम है। और अगर आपको इस वैल्यू को समझना है तो आपको फिजिक्स को बहुत ही डीप में पढ़ना होगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, जो प्रोटॉन है उसका मास है 1.67 इंटू 10⁻27 और उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके मास जो है तो डिफरेंट होते हैं। अभी देखिए, अब हमने वन कॉलम कैसे फाइंड आउट किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स को जमा किया। सपोज कीजिए आप पहले हम वैल्यू देखिए 6.242 इंटू 10⁻18। दोस्तों, हम इस वैल्यू को भी नहीं समझ सकते। अगर आपको समझना है तो आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना होगा जो है कि है नंबर कन्वर्जन का, तभी आपको ये वैल्यूज समझ में आएंगी। अभी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप सपोज कीजिए, आप एक वाटर का एग्जांपल लीजिए। यहाँ पर आप सपोज कीजिए जैसे हमने एक बकेट में वाटर लिया है, आप सपोज कीजिए 20 लीटर। तो हमने एक बॉटल में पानी लिया और जैसे हमने उसको सपोज किया है 1 लीटर। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लिया और सपोज किया उसको 1 कूलम। तो वैसे ही होता है। अभी आप यहाँ पर इसको जब कंपेयर करोगे वैल्यू को तो आपको पता चलेगा a huge crowd of 6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुगेदर मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है दोस्तों। इसको समझने के लिए हमें फिजिक्स को बहुत ही डीप में समझना है। चलिए दोस्तों, हमने अभी देखा था कोलम, कि ये कोलम कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को हम कोलम कहते हैं। लेकिन जब उतने इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जब मूव करेंगे किसी वायर में, हम उसे कैसे मेजर करेंगे? तो उसे मेजर करने के लिए हमने एक न्यू यूनिट बनाई जिसे हम एम्पियर कहते हैं। अब दोस्तों, एम्पियर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कोलम कितना होता है। कोलम होता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब ये चार्ज कैरी करते हैं तो उसे हम कोलम कहते हैं। लेकिन वो कितने टाइम में चार्ज कैरी करेंगे उसकी यूनिट को हम कहते हैं एम्पियर। आप सपोज कीजिए 1 कूलम पर सेकंड, इट मीन्स 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी वायर में से या किसी डिवाइस में, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। अभी देखिए यहाँ पर आप सब एग्जांपल लीजिए, इस वायर में से फ्लो हो रहा है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्जेस विच इन सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर।
उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम एम्पेयर को डिनोट करते हैं आई से, तो आई इक्वल टू होगा क्यू बाय टी। क्यू होता है कोलम का सिंबल और टी होता है टाइम का, जो कि है सेकंड में। अभी देखिए करंट इन एम्पियर है और चार्जेस इन इलेक्ट्रिकल है, और जो है तो टाइम हमारा सेकंड में। आप इसको वाटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल यूज देखते हैं इसके, जैसे कि आपके घर में जो एलईडी लाइट होती है उसका कितना एम्पियर होता है, 0.02 एम्पियर और 20 मिली एम्पियर। इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, तो एवरी 50 सेकंड में एक कॉलम चार्ज वहां से पास हो रहा है, जो कि बहुत ही लो है, तो उसे हम कहेंगे 0.02 एम्पियर। तो आप फोन का चार्जर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपके फोन के चार्जर पे लिखा होगा 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, इट मीन्स 2 कोलम ऑफ चार्जेस एवरी सेकंड इनटू योर बैटरी, मीन्स 2 कोलम ऑफ चार्जेस एवरी सेकंड में आपके बैटरी में जा रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। तो वैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पर रखे, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एम्पियर समझा कि कैसे हम जब कॉलम चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसके मूवमेंट को हमने मेजर करने के लिए एम्पियर को डिस्कवर किया। तो वैसे अब हम देखते हैं ये वोल्टेज क्या होता है। अभी आप सोचो, आप एक एग्जांपल लो, किसी पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर को फ्लो होने के लिए फ्लो तो हमने मेजर किया कि इतने सेकंड में इतना वाटर फ्लो हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है उसे कैसे हम मेजर करेंगे। तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी उस प्रेशर, जैसे वाटर में प्रेशर होता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज होता है। तो आप कह सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो अभी हम देखेंगे ये वोल्टेज क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने डेफिनेशन, वोल्टेज इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रेशर, मीन्स ये कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को पुश कर रहा है एक सर्किट के अंदर। तो आप ये एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं जो मैंने इमेज में दिखाया है। आप देखिए कैसे प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी किसी वायर में जब हम पीछे से इसको वोल्टेज लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तब ये फ्लो होगा। अभी देखिए वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, मीन्स हमने कितना प्रेशर लगाया, कितना वोल्ट लगाया किसी करंट को फ्लो होने के लिए। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, वोल्ट में। अभी देखिए दोस्तों 1 वोल्ट कितना होता है, जब आप 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज करेंगे 1 कोलम ऑफ चार्जेस को मूव करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। अगर आपको दोस्तों पता नहीं है जूल क्या होता है, तो मैंने एनर्जी पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 वोल्ट इक्वल टू होगा 1 जूल पर कोलम, और या 1 वोल्ट हो, जैसे हम जूल को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी पर कोलम हुआ है यहाँ पर। तो आप इसे वाटर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे किसी वाटर का प्रेशर होता है किसी पाइप में, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हाई प्रेशर या हाई वोल्टेज। हाई प्रेशर पुशिंग द वाटर और इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वाटर फ्लो करेगा तेजी से। तो वैसे ही जितना वोल्टेज ज्यादा होगा वैसे ही करंट फ्लो करेगा किसी वायर में बहुत ही तेजी से। लो वोल्टेज होगा, लो प्रेशर होगा और लो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्लो होंगे। तो वैसे नो वोल्टेज होगा, नो प्रेशर, नो फ्लो। अभी देखिए दोस्तों, इस इमेज को देखकर आप वोल्टेज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। पहले आप वाटर का एग्जांपल लीजिए। आपको पता है हमारे पास 2 टंकी है, और इस टंकी में बहुत सारा वाटर है और इस टंकी में बहुत ही कम वाटर है, या आप सपोज कीजिए ये एम्प्टी है। तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर वाटर और यहाँ पर होगा लो प्रेशर। तो वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो वैसे ही सेम टू सेम दोस्तों, हमें जब कोई भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो हमें उसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर और बनाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए, या चार्जेस या करंट के फ्लो होने के लिए। तो वैसे ही उसके लिए हम यूज करते हैं बैटरी। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो होता है हाई वोल्टेज या हाई प्रेशर, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है लो वोल्टेज या लो प्रेशर, या आप इसे हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और आप प्रेशर को बहुत ही इजीली, वोल्टेज और प्रेशर को आप कंपेयर करके बहुत ही इजीली वोल्टेज को समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कैसे यहाँ पर जब हम बैटरी के सर्किट जोड़ेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा हाई वोल्टेज से और लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा, और उसी की वजह से हमारा जो बल्ब है और उसमें जो मेटल है वो हीट होगा और उसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। या फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके घर के ऊपर कोई वाटर की टंकी है और आपको वहां पर वाटर को चढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, नीचे से मोटर लगाओगे और उसको ऊपर चढ़ाओगे। तो जितना मोटा आप पाइप लोगे उतना ही वाटर ऊपर कम
तेजी से ऊपर जाएगा, और जितना कम आप पाइप का डायमीटर लोगे उतनी तेजी से वाटर ऊपर जाएगा। तो इट मीन्स जब आपने कम डायमीटर का पाइप लिया तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट हुआ और वाटर जल्दी से ऊपर गया। तो वैसे ही दोस्तों सेम टू सेम वही मेथड जो है तो इलेक्ट्रिसिटी में भी वर्क करती है। अभी दोस्तों इस इमेज में मैंने कुछ प्रैक्टिकल यूजेस बताए हैं वोल्टेज के। जब आप बैटरी पर लिखा हुआ देखते हो 1.5 वोल्ट, तो ये वोल्टेज एक्चुअली में होता है प्रेशर डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। मींस इस बैटरी का कितना वोल्टेज डिफरेंस है। ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को हमारे करंट को फ्लो मतलब प्रेशर देंगी 1.5 वोल्ट का। और वोल्टेज तो मैंने आपको बताया है कि कितना होता है, 1 वोल्ट कितना होता है हमने अभी स्लाइड में देखा। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एग्जाम्पल है दोस्तों, आप अभी वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने कॉलम देख लिया, एम्पेयर देख लिया, वोल्टेज देख लिया। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और हम कैसे इस यूनिट को यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मटेरियल। मीन्स अगर किसी मटेरियल में से किसी वायर में से जब करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज के साथ फ्लो होगा। जब उसको हम वोल्टेज देंगे तो वो करंट फ्लो होगा, लेकिन उसको उस वायर में से फ्लो होने के लिए कुछ रेजिस्टेंस लगेगा। मीन्स वायर का जो मटेरियल है वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि वो उस करंट को फ्लो नहीं होने देगा। जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट वायर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी देखी होंगी। जैसे प्लास्टिक में से हम करंट को फ्लो नहीं कर सकते, क्यों? तो वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। वैसे हम कॉपर में से करंट को इजीली फ्लो करा सकते हैं क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। तो वैसे आप यहाँ पर वाटर के एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेस रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस इज 5। तो यहाँ से कितनी आसानी से वाटर फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हमने जैसे ही यहाँ पर इस पाइप को बेंड किया यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ही नैरो पैसेज बच गया वाटर को फ्लो होने के लिए। तो वाटर यहाँ से बहुत ही कम इसमें फ्लो होगा, कम क्वांटिटी में फ्लो होगा, तो इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वैसे ही हम जैसे वाटर में हम पाइप का एग्जांपल देखा, तो वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर होते हैं जिसके थ्रू हम वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या करंट होता है उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, थिंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक वाटर इन अ पाइप। जैसे वोल्टेज है तो हम उसको प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं, करंट है हम उसको वाटर के फ्लो से कंसीडर कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है नैरो और ब्लॉक द पाइप। मीन्स कितना नैरो पाइप है। जैसे नैरो पाइप होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा, लेस फ्लो होगा वाटर का। तो वैसे ही यहाँ पर वायर पर डिपेंड होगा, जितना नैरो वायर होगा उतना ही हाई रेजिस्टेंस होगा और लेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। वाइड होगा तो लो रेजिस्टेंस होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा चार्ज वहाँ से फ्लो होगा। तो अभी देखिए 1 एम्पियर कितना होता है। तो 1 एम्पियर होता है दोस्तों, अभी देखिए 1 एम्पियर हमने देखा कितना होता है। तो 1 एम्पियर के जब 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो होते हैं उसे कहते हैं 1 एम्पियर। इफ यू नीड 1 वोल्ट टू पुश दैट मच चार्ज थ्रू द मटेरियल, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 ओम। जब हम इतने चार्ज को 1 वोल्ट लगाएंगे, 1 वोल्टेज से उसको पुश करेंगे, इतना प्रेशर लगा के उसको पुश करेंगे, तो जब उसको हम कहते हैं 1 ओहम दोस्तों। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो वैसे ही अगर component if a component has 1 ohm of resistance is allow 1 ampere of current to flow when 1 volt is applied। सेम दोस्तों जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी। तो वोल्टेज प्रेशर होता है, करंट फ्लो रेट होता है और रेजिस्टेंस पाइप की विड्थ या फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा। और ओहम्स लॉ होता है दोस्तों V इक्वल टू I इंटू आर। मीन्स वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये सबको तीनों यूनिट को कनेक्ट करता है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल यूजेस है रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस हम कहाँ यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप दोस्तों, जब वो ड्राई होती है या वेट होती है, या फिर बल्ब में कितना रेजिस्टेंस होता है, या कॉपर वायर का कितना कम रेजिस्टेंस होता है। आप पूरा इस स्लाइड को वीडियो को पॉज करके रीड करके बहुत ही आसानी से रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। आप दोस्तों बहुत ही आसानी से रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। और इस ट्रायंगल से आप बहुत ही आसानी से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अगर आपको याद हो गया तो आपको कभी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हमने देखा करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है क्या होता है। लेकिन जब हम इस करंट या वोल्टेज को जब हम
प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करेंगे तो हमने कितने करंट को यूज करके कितना काम किया है या कितने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कितना वर्क किया है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसको हम मेजर करते हैं दोस्तों पावर या पावर में, और उसकी यूनिट होती है वैट। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो है तो पावर की डेफिनेशन है, जब आप वोल्टेज करंट पर लगाएंगे, करंट फ्लो करेंगे, उसके थ्रू से हमारे फैन गियर रोटेट करेंगे, उसके जरिए से ये फैन रोटेट करेंगे। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने एम्पियर करंट को और वोल्ट को यूज करके कितना काम किया, उसको हम मेजर करेंगे वैट में। यहाँ पर ये पावर का फॉर्मूला है दोस्तों, वोल्टेज इंटू करंट। अभी देखिए दोस्तों, वोल्टेज को आप वाटर के प्रेशर से कंसीडर कीजिए और करंट को वाटर के फ्लो से। अब कितने टाइम में कितना वाटर फ्लो है, उसके जरिए से हमने कितना काम किया है, उसको हम मेजर करेंगे पावर या वैट में। अगर ज़्यादा पावर होगा दोस्तों तो मोर एनर्जी इन लेस टाइम, मीन्स हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं हाई पावर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जब जितनी ज़्यादा पावर से पानी आएगा उतनी जल्दी हमारा टैंक भरेगा, और जितना कम पानी आएगा उतने स्लोली हमारा टैंक भरेगा। वैसे जब एक बल्ब आप देखते हैं ग्लो करता है तो उस पर लिखा होता है 10 वैट, तो मीन्स वो 10 जूल ले रहा है वैट को बल्ब को ग्लो कराने में एवरी सेकंड दोस्तों। मीन्स 10 वैट का बल्ब है तो 10 जूल लेगा बल्ब को ग्लो करने में। वैसे 2000 वैट का जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो कितने तेजी से पानी को गर्म करेगा, वो भी डिपेंड करता है वैट पर। और फोन का चार्जर भी दोस्तों, जितनी ज़्यादा वैट का हमारा चार्जर होगा उतनी जल्दी हमारा फोन चार्ज। अब देखिए दोस्तों, हम पावर के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस को देखते हैं। जैसे आप एलईडी बल्ब 9 वैट का होता है तो एवरी सेकंड में हमारे 9 जूल जा रहे हैं बल्ब को ग्लो कराने में। वैसे लैपटॉप चार्जर है 65 वैट का होता है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो डिवाइसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट वैट के बने होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरी स्लाइड को रीड कर सकते हो। और वैसे दोस्तों, जो हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो दोस्तों, हम जब 1000 वैट यूज़ करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट कहते हैं दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने पावर का कुछ एग्जांपल बताया। अगर 5 वोल्टेज है और करंट 2 एम्पियर आ रहा है, मीन्स प्रेशर इतना है और करंट इतना है, तो वो होगा 10 वैट। तो वैसे ही दोस्तों, पावर डिपेंड करता है करंट और वोल्टेज पर, मीन्स इन दोनों वैल्यू को मिलाकर हम वैट को कंसिडर करेंगे। ये कार इंजन कितने किलो वैट की है, और 1 टन ऑफ एसी कितना होता है, और पावर प्लांट कितने मेगा वैट का है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस स्लाइड को रीड करके वैट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ये कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ स्टोर करते हैं, उस स्टोरेज डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर। जैसे आपने फैन में लगा हुआ देखता होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो उसी से हमारा फैन चलता है, लेकिन वो डायरेक्ट करंट फैन नहीं चलाता है, वो पहले कैपेसिटर में जाता है, फिर वहां से रेगुलेट होकर वो इस फैन को रोटेट करता है। अभी देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर होता है जब आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करके जब उसको स्टोर करेंगे तो उसको कहेंगे हम 1 फैराड ऑफ कूलम। जो ये फैराड है दोस्तों, ये कैपेसिटर की यूनिट है। और जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है दोस्तों, क्यू बाई वी, मीन्स कूलम डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब आप इसको एक वाटर के एग्जांपल को आसानी से समझ सकते हो। आप एक टैंक का एग्जांपल लीजिए, वाटर टैंक का। तो वोल्टेज होगा हमारा वाटर प्रेशर, और चार्ज होगा हमारा अमाउंट ऑफ वाटर। और कैपेसिटर क्या होगा हमारा दोस्तों, टैंक का साइज, मीन्स कितना बड़ा हमारा टैंक है, हम उसको कहेंगे कैपेसिटर। हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड पर यूनिट प्रेशर, मीन्स कितने प्रेशर से वो वाटर को होल्ड कर रहा है, या फिर कितने हमारे घर की छत पर कितने ऊपर वो लगा हुआ है उतनी तेजी से नीचे पानी आएंगे। तो वैसे ही कैपेसिटर हमारा चार्ज और वोल्टेज को रेगुलेट करता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये है कुछ कैपेसिटर के हमारे प्रैक्टिकल यूजेस के, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को रीड करके बहुत ही आसानी से कैपेसिटर के प्रैक्टिकल यूनिट को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये डीसी करंट और एसी करंट क्या होता है। आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो दोस्तों। जो डीसी करंट होता है वो फ्लो होता है कांस्टेंट डायरेक्शन में, तो आप इसको लैमिनर फ्लो ऑफ वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। और जो हमारा एसी करंट होता है कीप रिवर्सिंग डायरेक्शन, इस डायरेक्शन आगे पीछे चेंज होती रहती है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर के एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो, जो वाटर है स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो में वाटर
आगे पीछे फ्लो होता है, तो वैसे ही इसलिए यूज होता है। अब हम ये एसी और डीसी क्यों यूज करते हैं? तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको चलाने के लिए हम डीसी करंट यूज करते हैं, मीन्स स्ट्रेट लाइन में जो करंट फ्लो हो। और जो एसी करंट होता है हम जो पावर को ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, मीन्स पावर सप्लाई के लिए, जहाँ दूर दूर शहरों में हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजना होती है, तो उसमें जो है तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट एसी के फॉर्म में फ्लो होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी एग्जांपल है एसी और डीसी का दोस्तों। आप इस वीडियो को पॉज करके स्लाइड को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस सीरीज में कंप्लीट किया है ऑल टाइप ऑफ यूनिट कन्वर्जन्स को। तो हमने आपने अगर हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे यूनिट के या हर टाइप के यूनिट कन्वर्जन्स के वीडियो देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा कैड इंजीनियर चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।